हेलो बच्चों, मैं विनय सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लर्न विथ फन में। ठीक है। और आज का चैप्टर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है बच्चों। ठीक है। तो जान लीजिए बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इस काल में इस टेंस के अंदर किसी भी वर्ब का जो एक्शन होता है वो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अब इसमें का सेंटेंस को बताने से ये पता चल रहा है कि पता ना कब तक सोएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, है ना। कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं कब तक पढ़ रहा हूँगा। ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कोई भी वर्ब की जो एक्शन होता है वो लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब इसका जो है पहचान क्या होता है, तो हिंदी वाक्य इसका अगर आप देखेंगे तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसका नियम बनाने के लिए जान लीजिए कैसे नियम है बनाने के लिए इसके टेंस। अगर आपको कोई बोल देगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 5 सेंटेंस बनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप। ठीक है। तो सबसे पहला नियम ये होता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, और कोई नाम आ गया जैसे राम, श्याम, मोहन, रानी, आपका नाम, मेरा नाम। ठीक है। तो ये अगर नाम आ जाते हैं तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में कहलाते हैं। ठीक है। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। ओके बच्चों। तो इन सब शब्दों के साथ हमेशा सहायक क्रिया इज का प्रयोग होता है, इसको ज़रूर याद रखना बच्चों, नहीं तो अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब जो होता है आईएनजी फॉर्म में होता है। इसका जो मेन वर्ब एक्शन वर्ड जो होता है आईएनजी फॉर्म में होता है बच्चों। ठीक है। आईएनजी फॉर्म में होता है। आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ठीक, जैसे देखिए राम घर जा रहा है। ठीक है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। ठीक है। तो राम इज, देखो सहायक क्रिया इज लग गया, राम इज गोइंग टू होम। रानी पत्र लिख रही है, रानी इज राइटिंग लेटर। ठीक है। वह टीवी देख रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, इंग्लिश ही, इसके साथ इज आएगा तो ही इज वाचिंग टीवी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वह मैदान में खेल रही है, तो ये फीमेल पर्सन है तो सी हो जाएगा, सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है बच्चों। तो अब ये तो रहा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अगर आपको बोल दिया गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे आप बनाओगे। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे बनाओगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट आपके कौन कौन होते हैं इसको याद रख लीजिए, यू, वी, दे, इन सब के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है आर का प्रयोग होता है। एकदम जरूर रट लीजिएगा बच्चों इसको, आर का प्रयोग। ठीक है। बच्चे यही सब भूल जाते हैं, आर का प्रयोग। और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम बाज़ार जा रहे हो। ठीक है। तुम बाज़ार जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है। हम सब मैच खेल रहे हैं, तो हम सब की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, वी होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते जानते ही नहीं, बोलते हैं आल वी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो नहीं, ऐसा नहीं, गलत, वी होता है, वी आर प्लेइंग मैच। ठीक है बच्चों। ये रहा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाने की मेथड। ठीक है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये है बच्चों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए पेज पहले से क्रिएट करना पड़ता है बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब जैसे
वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग द फूड, ठीक है। हाथी पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। मेरे दोस्त रूम में सो रहे हैं, तो माई फ्रेंड्स आर स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। अध्यापक लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, द टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, ठीक है बच्चों। तो ये रहा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, इसको याद रख लीजिएगा। सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब कोई अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, तो ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है बच्चों निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस आता है, तो निगेटिव में बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ईजी। अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस यही स्ट्रक्चर रहेगा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर, आयर के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा के प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कितना ईजी है ना। देखिए, उसके बाद से मैं, अब इसका एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, अभी बताया हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू होम, ओके बच्चों। फिर उसके बाद से तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है, ठीक है बच्चों। यू की अंग्रेजी क्या होती है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। यू आर नॉट राइटिंग लेटर, ठीक है बच्चों। तो ये सब मेथड हैं इसके। अब जैसे और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जगह नहीं था तो मैं 2 ही 3 एग्जांपल बस लिया हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए, वह बाज़ार नहीं जा रही है, तो वह फीमेल है, तो सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग ए लाई, ठीक है। पक्षियाँ आकाश में नहीं उड़ रही हैं, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। मोहन अपना काम नहीं कर रहा है, मोहन इज नॉट फिनिशिंग, या कह लीजिए वर्किंग हिज, फिनिशिंग कह लीजिए, फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम नहीं समाप्त कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इतने से काम नहीं चलेगा, ओके। उसके बाद से इसके लिए मार्केट में बुक आती है एक्सीलेंट करके, ठीक है। उसको आप ख़रीद के लगाइए, उसमें से बहुत सारे क्या बोलते हैं एक्सरसाइजेज हैं। प्रैक्टिस खूब करिए बच्चों, तभी डेवलप होगा दिमाग, ये इस पूरा स्ट्रक्चर इसके आपके दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है बच्चों। इसमें केवल ना जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, उसी को जस्ट वाक्य के पहले कर देते हैं, सेंटेंस के पहले, ठीक है। जैसे देखिए, अब जैसे इसमें देखिए इसका एग्जांपल, क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, इस क्या को हटा देंगे बच्चों, तो देखिए क्या हो रहा है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना। बस इसी में क्या शब्द लगा देते हैं तो वही निगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ एम आएगा। तो आई के साथ जब एम आएगा तो एम शब्द क्या होगा, पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं बस। एम आई गोइंग टू मार्केट, सॉरी, एम आई गोइंग टू होम, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, आर यू टेलिंग ए लाई। इसमें केवल सहायक क्रिया पहले लगा दी जाती है बच्चों, ठीक है। इसमें केवल सहायक क्रिया पहले लगा दिया जाता है, ठीक। अब क्या वह बाज़ार जा रही है, इज सी गोइंग टू मार्केट, ठीक है बच्चों। इसको ज़रूर पढ़िएगा। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों, ओके, थैंक यू।